ओबीसी आरक्षण पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी के घड़ियाली आंसू हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का। बीजेपी ने पिछड़ों का हक छीना है, अब दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी बीजेपी। आरक्षण को बचाने के लिए पिछड़ों के साथ है समाजवादी पार्टी। ये देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट आपको दिखा रहा है जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही है। प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, क्या आप बीजेपी यूपी सरकार के खिलाफ विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है, क्योंकि चुनाव तो सबके लिए थे और ये नई मुसीबत आ गई है सबके सिर पे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष को ये मुद्दा मिला है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा मिला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साफ भी किया, उन्होंने कहा कि ये भाजपा जो कह रही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम कमीशन बनाएंगे या हम बाकी चीजें करेंगे हमको, तो ये सब सिर्फ ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हरियालू आंसू है, मतलब ये सिर्फ दिखावा कर रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। प्रीति, आ रहे हैं आपके पास। अखिलेश यादव ने इसके बारे में अपना स्टेटमेंट भी दिया है, सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। देखिए समाजवादी पार्टी अब हमलावर हो गई है बीजेपी के ऊपर। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। ओबीसी के अधिकारों पर समझौता नहीं होगा, केशव मौर्य ने कहा है। हाईकोर्ट के फैसले पर कानूनी राय लेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह ओबीसी के साथ है, ओबीसी के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओबीसी के अधिकारों के साथ बीजेपी यूपी सरकार खड़ी है, इसलिए पहले कानूनी विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद आगे कोई नतीजे पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला दिया है और ओबीसी आरक्षण को रद्द करने का फैसला दिया। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस फैसले पर क्या है? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उस आदेश की प्रति के साथ विधि विशेषज्ञों के साथ, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके आदेश का अध्ययन करके और सरकार जो निर्णय लेगी वह जब निर्णय हो जाएगा उससे तो हम आपको अवगत कराएंगे ही। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जिसमें ओबीसी आरक्षण रद्द करने के आदेश की बात आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कही गई है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वह आरक्षण दिए बगैर नगरीय निकाय के चुनाव कराने के कतई पक्ष में नहीं है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी वह प्रक्रिया सरकार अपनाएगी। सरकार के पास अब क्या विकल्प है? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? माननीय जो उच्च न्यायालय का आदेश है उसमें तीनों विकल्प हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया मैंने देखा है, लेकिन मैं अधिवक्ता नहीं हूँ इसलिए मैं उसकी एक एक कभी लाइन अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन उसमें ये विकल्प है कि या तो हम ओबीसी आरक्षण शून्य करके चुनाव कराएं, और अगर ओबीसी आरक्षण दे करके चुनाव कराएंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हम दोनों विकल्प, लेकिन हम ओबीसी आरक्षण शून्य करके चुनाव कराने के कतई सरकार के स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर पक्ष में नहीं है। इसलिए विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार जो निर्णय लेगी आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन चुनाव जब भी होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने के बाद ही होंगे। माननीय न्यायालय का जो अभी निर्णय है उसकी प्रति हमें मिलते ही हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण कराने के बाद हम कुछ कह पाएंगे। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठेंगे और न्यायालय का जो निर्णय है उसकी समीक्षा करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग हमेशा से विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी समाज के भाई बहनों के साथ है, एससी समाज के भाई बहनों के साथ है।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम पूरी तरह से मजबूती के साथ ओबीसी और SC/ST समाज के भाई बहनों के साथ खड़े हैं। सर ये भी कहा गया है कि एक कमीशन बनेगा और कमीशन बनने के बाद में आरक्षण। न्यायालय के निर्णय का परीक्षण हम लोग करा रहे हैं, जैसी स्थिति होगी बाद में आपको बताएं। से बात करने के लिए कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।